दूर किसी जंगल में एक टूनी चिड़िया अपनी 4 बेटियों के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। तभी जंगल में तेज हवाएं और तूफान चलने लगता है। टूनी चिड़िया का घोंसला तेज तूफान की वजह से उड़ जाता है। मम्मा मम्मा, इस तूफान ने तो हमारा घोंसला ही तोड़ दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? मेरे बच्चों, तुम सब परेशान मत हो। मैं तुम सबको कालू भैया के घर छोड़ दूंगी। तुम सब वहाँ सुरक्षित रहोगे। नहीं नहीं मम्मा, हमें कहीं नहीं जाना। हम सब आपके साथ रहेंगे और घोंसला बनाने में आपकी मदद करेंगे। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब अभी बहुत छोटे हो। बारिश का मौसम भी चल रहा है। मेरे बच्चों, हमारे पास अनाज भी थोड़ा सा ही बचा है और अगर तुम सब बीमार पड़ गए तो मेरे पास जो अनाज के कुछ पैसे बचे हैं वो सब डॉक्टर को चले जाएंगे। ठीक है मम्मा, आप हमें घोंसला बनाने तक कालू भैया के घर छोड़ दो। इतना बोलकर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर दूसरे जंगल में कालू के घर के लिए निकल जाती है। शाम होने तक टूनी और उसकी बेटियां कालू के घर पहुंच ही जाती है। टूनी चिड़िया कालू के घर का दरवाजा खटखटाती है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, जल्दी से दरवाजा खोलिए। टूनी चिड़िया बहुत देर तक कालू के घर का दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन कालू ने दरवाजा नहीं खोला। अरे क्या हुआ टूनी बहन? क्या बताऊं बुलबुल बहन? टूनी सारी बात बुलबुल चिड़िया को बता देती है। इसलिए मैं कालू भैया के घर आई हूँ, लेकिन लगता है कालू भैया तो घर पर ही नहीं है। टूनी बहन, कालू तो कल ही अपनी माँ से मिलने गांव गया है। चलो टूनी बहन, मैं भी चलती हूँ, मुझे अनाज लेने भी जाना है। फिर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। पता नहीं कालू भैया अब वापस कब आएंगे। अब मैं बच्चों को लेकर किसके घर जाऊं? इस पूरे जंगल में एक कालू भैया ही थे जिसके घर पर मैं बच्चों को छोड़ सकती थी। तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। टूनी चिड़िया और उसकी बेटियां एक अनजान पक्षी के घर पर आ जाते हैं। टूनी दरवाजा खटखटाती है। तुम सब कौन हो और मेरे घर के पास क्या कर रहे हो? इस जंगल में तुम सबको पहले कभी नहीं देखा मैंने। भैया, मेरा नाम टूनी है और ये मेरे बच्चे हैं। मैं पास वाले जंगल से आई हूँ। मैं यहाँ कालू भैया के घर पर आई थी, लेकिन वो तो घर पर है ही नहीं और अब अचानक से बारिश शुरू हो गई है। क्या आप बारिश रुकने तक अपने घर में आसरा दे सकते हो? बारिश रुकते ही मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। तुम सबको अंदर बुलाने से पहले मैं अपनी पत्नी मीठी तोती की मर्जी जान लूं, उसके बाद तुम सबको बताता हूँ मैं। अरे मिट्ठू जी, इतनी बारिश में बाहर कौन आया है? मीठी, बाहर कालू कौवा का कोई रिश्तेदार आया है। कालू तो घर पर नहीं है, इसलिए बारिश रुकने तक हमारे घर में आसरा मांग रही है। उसके साथ उसके छोटे छोटे 4 बच्चे भी हैं। नहीं नहीं मिट्ठू जी, मैं किसी को आसरा नहीं दे सकती अपने घर में। उसके साथ उसके 4 बच्चे हैं। वो सारा घर मेरा गंदा कर देंगे। उसको जाओ तुम मना ही कर दो। अरे मीठी, उस चिड़िया के पास मैंने एक पोटली देखी है जिसमें कुछ अनाज और पैसे भी हैं। तुम एक बार बाहर जाकर बात तो कर लो। ठीक है, मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। सुनो चिड़िया, मैं अपने घर में किसी को फ्री में नहीं रहने देती। तुम्हें रुकना है तो बदले में कुछ ना कुछ देना होगा, तभी मैं तुम्हें अंदर आने दूंगी। बहन जी, मेरे पास इस पोटली में कुछ पैसे और अनाज है, आप भी इसमें से कुछ ले लेना। ठीक है, तुम सब अंदर आ सकते हो और अंदर आते समय अपने पंजों को साफ करके आना। मैंने अभी अभी सफाई की है और मेरा घर जरा सा भी अगर गंदा हुआ तो तुम सबसे ही साफ करवाऊंगी मैं। तुम सब यहाँ रहो और किराए में मुझे आधे पैसे और अनाज दे
देते रहना। मीठी तोती टूनी से आधे पैसे और कुछ अनाज किराए के लिए लेकर चली जाती है। मिट्ठू जी, आज तो मजा ही आ गया। अच्छा हुआ जो ये चिड़िया पनाह मांगने आ गई, हमें तो बैठे बैठे फ्री में अनाज ही मिल गया। मीठी, मैंने गर्मा गर्म चाय बनाई है, तुम जाओ और उन्हें भी देकर आओ, बेचारे बारिश में भीग कर आए हैं। ओह, बड़े आए चाय देने वाली। हम दोनों के लिए पहले ही चाय कम है और घर में चाय पत्ती भी खत्म है। आए बड़े चाय देने वाली, वो सब क्या तुम्हारे रिश्तेदार हैं? आप चुपचाप सो जाओ, ये चाय मैं पीऊंगी। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया को नींद ही नहीं आ रही थी। उसकी चारों बेटियां तो सो जाती है। ये मीठी तोती तो मीठी मीठी बाहर से ही बनती है, बस अंदर से तो बहुत ही चालाक है। बस ये बारिश किसी तरह रुक जाए तो मैं इस घर से जाऊं और अपने जंगल में वापस चली जाऊं। अगली सुबह बारिश और तेज हो जाती है और टूनी चिड़िया और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। अरे, आज तो बारिश और ज्यादा तेज हो गई है। मेरे पास तो मीठी तोती को देने को आज का किराया ही नहीं बचा। अब मैं कहाँ जाऊंगी? ये तोती तो बहुत ही चालाक है, भगवान मेरी मदद करो। तभी मीठी तोती वहाँ आती है और कहती है, टूनी चिड़िया, आज का किराया मुझे एडवांस में चाहिए। तोती बहन, आज का किराया मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है देने को। फ्री की धर्मशाला नहीं है मेरा घर, अपने बच्चों को लेकर तुरंत निकल जाओ मेरे घर से। नहीं नहीं बहन, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पे तरस खाओ। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम मेरे घर से निकल जाओ। मीठी तोती टूनी चिड़िया और उसकी बेटियों को बाहर निकाल देती है और बारिश भी बाहर बहुत तेज थी। कुछ देर बाद बुलबुल चिड़िया टूनी चिड़िया के पास आती है। क्या हुआ टूनी बहन, तुम इतनी बारिश में बाहर क्या कर रही हो? टूनी चिड़िया बुलबुल को सब कुछ बता देती है। ये तो बहुत गलत हुआ टूनी चिड़िया तुम्हारे साथ। टूनी चिड़िया, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा घर बनाने में तुम्हारी मदद करूंगी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। बुलबुल चिड़िया टूनी के लिए घर बनाने में उसकी मदद करती है और देखते ही देखते एक प्यारा सा घर बना देते हैं। बुलबुल चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने मेरे बच्चों की भी जान बचाई है, वरना ये बारिश में बीमार पड़ जाते। टूनी चिड़िया, मदद करना मेरा फर्ज था, अब मैं भी चलती हूँ। अब टूनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी इस घर में रहती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना।